ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे नकल पर कड़ी लगाम की। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड 2023 की परीक्षाएं गुरुवार 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिला अधिकारियों द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं। इस बार प्रश्न पत्रों की कड़ी निगरानी के लिए स्कूलों में प्राध्यापकों के कमरे के अलावा एक अलग कमरा होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, लखनऊ से बोर्ड परीक्षाओं पर नजर। निगरानी के लिए सभी 75 जिलों में बनाया गया है कंट्रोल रूम। गुरुवार से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षा। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए खास प्रबंध। 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट, 521 सचल दल और 75 प्रदेश स्तरीय पर्यवेक्षक रखेंगे नजर। नकल रोकने के लिए 1.43 लाख परीक्षा कक्षों में लगाए गए 3 लाख सीसीटीवी कैमरे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं और मुख्यमंत्री योगी के नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए शासन ने कमर कस ली है। राजधानी लखनऊ से परीक्षा की निगरानी की जा रही है और इसके लिए 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को इन कंट्रोल रूम्स में काफी गहमागहमी देखने को मिली। इन दिनों कंट्रोल रूम से प्रत्येक मंडल से लेकर प्रत्येक जिला और प्रत्येक परीक्षा केंद्र तक नजर रखी जाएगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दौरान जिन विद्यालयों में कोई अव्यवस्था है, उसके लिए तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी की कॉल संबंधी परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक को की जा रही है। इस बार परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें नकल करने वालों पर एनएसए की कार्रवाई से लेकर केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ एफआईआर तक की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक यानी कुल 12 दिन चलेंगी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक यानी 14 दिन चलेंगी। बीते वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा से इस बार परीक्षा की अवधि 1 दिन कम होगी। लखनऊ में 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पहला कंट्रोल रूम माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिविर कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। वहीं दूसरा कंट्रोल रूम विद्या समीक्षा केंद्र में स्थापित किया गया है। किसी भी तरह की अव्यवस्था पर सीधे लखनऊ से प्रिंसिपल या व्यवस्थापक को लखनऊ से कॉल की जा रही है और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर के अलावा मॉनिटरिंग की गई और लेयर भी है। सभी 75 जनपदों में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो कि डायरेक्ट अपने जनपद के परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखे हुए है। प्रत्येक जिले में भेजा गया है। एक पर्यवेक्षक परीक्षाओं के संपादन एवं अनुश्रवण के लिए प्रदेश से सभी 75 जिलों में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, जो पूरी परीक्षा की समीक्षा करेगा और शासन को रिपोर्ट देगा। इसके अलावा केंद्र की व्यवस्था में 26,000 से ज़्यादा लोगों को लगाया गया है। इनमें प्रत्येक केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा वाह्य केंद्र व्यवस्थापक व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, देवरिया, गोंडा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बागपत, हरदोई, प्रयागराज और कौशाम्बी। प्रदेश में कुल 936 संवेदनशील केंद्र, 242 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। नकल रोकने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन और नकल विहीन परीक्षा संपादित कराने के लिए कई अहम कार्य किए जा रहे हैं। 2018 में ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की लागू की गई व्यवस्था से सॉफ्टवेयर द्वारा परीक्षा केंद्र बनाने पर परीक्षा केंद्रों की संख्या में लगभग 25% की कमी आई है। बीते वर्षों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 25 कार्य दिवसों में संपादित होती रही हैं,
सभी 75 जनपदों में और राज्य स्तर पर कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से सभी 8,753 परीक्षा केंद्रों की वेबकास्टिंग द्वारा लाइव मॉनिटरिंग कराए जाने की व्यवस्था की गई है। सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एसटीएफ व एलआईयू को सक्रिय किया गया है। इस बार ये है नई व्यवस्था। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर है कुछ खास। पहली बार प्रधानाचार्य कक्ष से अलग सुरक्षित कक्ष में डबल लॉक अलमारी में प्रश्न पत्रों के लिए स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। स्ट्रांग रूम के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़कर अन्य सभी द्वार व खिड़कियों को सील कराया गया है। प्रश्न पत्रों के लिफाफों के रखरखाव, व्यवहारण एवं उन्हें खोले जाने के लिए केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाया गया। पहली बार 4 लेयर में टैम्पर्ड प्रूफ लिफाफों में पैकेजिंग की गई है। इस वर्ष पहली बार प्रदेश के सभी जनपदों में सिलाई युक्त उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है। 4 रंगों में मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं पर क्यूआर कोड एवं बोर्ड के लोगों का मुद्रण किया गया है। हाई स्कूल में पहली बार 20 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जा रही है। बोर्ड की परीक्षा में इस बार 170 जेल में बंद बंदी भी शामिल होंगे। हाई स्कूल में 79 व इंटर में 91 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पिछली बार हाई स्कूल में 116 व इंटर में 116 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस बार सबसे ज्यादा 49 बंदी परीक्षार्थी जिला कारागार गाजियाबाद से हैं। इनमें हाई स्कूल के 23 और इंटरमीडिएट के 26 परीक्षार्थी शामिल हैं। सबसे कम एक परीक्षार्थी जिला कारागार गोरखपुर से है, जो इंटरमीडिएट का है। कुल परीक्षा केंद्र 8,753 राजकीय विद्यालय, 540 अशासकीय सहायता प्राप्त, 3,523 स्वावित्त पोषित, कुल छात्र 58,85,745, बालक 32,46,780, बालिकाएं 26,38,965। हाई स्कूल में परीक्षार्थी कुल छात्र 31,16,487, बालक 16,98,346, बालिकाएं 14,18,141। इंटरमीडिएट में परीक्षार्थी कुल छात्र 27,69,258, बालक 15,48,434, बालिकाएं 12,20,824। बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि इस बार की चाक चौबंद व्यवस्था में सरकार कितना सफल रहती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।